Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं supposed to और willing to. So, सबसे पहले हम लोग देखते हैं supposed to को, okay? So, supposed to को सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये supposed to use कब किया जाता है। अब आप मान लो कि ये एक समाज है, हमारा एक्चुअल में हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां बहुत सारे नियम कायदे और कानून हैं। अब इन नियम कायदे कानूनों को आपको समझना होगा, आपको फॉलो करना होगा, यानी कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा समाज में। अब चाहे आप घर में रहो तो भी वहां एक अलग नियम कायदा और कानून होगा, या आप ऑफिस में हो तो वहां भी कुछ नियम कायदे कानून होंगे, या आप स्कूल में जाओ वहां भी बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं। तो इन नियम कायदे कानूनों को आपको क्या है, फॉलो करना है। आपकी ही ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों को फॉलो करना हर एक के लिए एक समझिए कि एक कर्तव्य है, एक ये आपका फर्ज है कि आप इन नियम कायदे कानूनों को फॉलो करो। और इनमें से कोई इस नियम कायदे कानून को अगर तोड़ता है तो कोई दूसरा बंदा जो है उसको उस नियम कायदे कानून का एहसास दिलाता है कि भाई आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप ऐसा करो या वैसा करो। अगर कोई बंदा जो है नियम कायदे कानून के खिलाफ जाता है तो मैं उसको कहूंगा कि भाई आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यही है कि आपको बस इसको फॉलो करना है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि कैसे हम लोग इस सपोज टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ऑफिस है, मान लीजिए ये हमारा समाज है। इस समाज में क्या है, ऑफिस भी है, स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है ना। इसके अलावा आपका घर भी है ना। तो घर में भी बहुत सारे रूल्स होंगे, ऑफिस में भी बहुत सारे रूल्स होंगे, है ना। इस तरह जहां भी आप जाओ, चाहे ऑफिस जाओ, स्कूल्स जाओ, कॉलेज जाओ, हर जगह आपको नियम और कायदे और कानून होंगे, कुछ ना कुछ होंगे ही। चाहे आप रात आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो आप दिल्ली जा रहे हो या कोलकाता जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर आप कहीं से, मान लीजिए आपने ट्रैफिक का नियम तोड़ा, तो ये भी आप क्या है, किसके खिलाफ जा रहे हैं, आप ट्रैफिक नियम के खिलाफ जा रहे हैं। या आप कहीं सड़क पर थूक दे रहे हैं तो आपको क्या है भाई, ये भी आप गलत काम कर रहे हैं। अगर कोई आपको वहां बोलेगा भाई आपको जो है ना यहाँ सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, आपको अपना माहौल को स्वच्छ रखना चाहिए, तो यहाँ पर नियम कायदे कानून की बात हो रही। यानी जहां कहीं भी नियम कायदे और कानून की बात हो रही हो वहीं से हम सपोज टू का यूज करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा, एक मिनट, मान लीजिए ये हमारा ऑफिस है और ये हमारा घर है। ये हमारा घर है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस और ये हमारा घर है। ठीक है, तो जब आप घर से निकलते हो तो घर में कुछ अलग नियम कायदे कानून है कि भाई हमको इतना टाइम में निकलना है। आपका ऑफिस का एक टाइम है, वहां भी आपका एक समय निर्धारण किया गया है कि भाई आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। कितने बजे, 9 AM। अब आप पहुंचोगे ऑफिस 9:30 में, तो क्या ये सही है? क्या ये आपके ऑफिस के जो रूल और रेगुलेशन है उसके आप अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं? तो आप बिल्कुल जा रहे हैं। अगर आपको पहुंचना है उस ऑफिस में 9 बजे, है ना, और आप घर से निकले और आप पहुंच रहे हैं वहां 9:30 में, तो आपका बॉस क्या बोलेगा, तब्रेज यू आर सपोज्ड, तब्रेज यू आर supposed to come to the office on time.
है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। वो आपको क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब यहां सकते हैं, तो सकते हैं का तो सोचिएगा भाई कैन लगा देंगे, नहीं, यहां नियम कायदे और कानून की बात हो रहे हैं, है ना। अगर आप सोचिएगा कि नहीं आपको यहां इतने बजे नहीं आना चाहिए, आपको 9:30 में आना चाहिए, तो आप चाहिए के लिए शुड सोच लोगे, तो शुड भी नहीं लगा सकते हो। आप बस इतना सोचो कि जहां कहीं भी आप किसी को नियम कायदे कानून के बारे में बतला रहे हैं, आप किसी को उसके जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं, वहां से आप यूज करोगे सपोज्ड टू। आप शुड कैन, आपका हिंदी कुछ भी आ सकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो शुड, नहीं, गलत। आप सोचोगे नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कैन, नहीं, गलत, है ना। आप हर जगह नियम कायदे की बात कर रहे हैं तो वहां ऑब्वियसली आप लगाओगे सपोज्ड टू। आप समझ रहे हैं, यानी जहां कहीं भी आप नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं, जहां पर आप किसी को उसके जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं, जहां कहीं आप किसी के ड्यूटी को समझा रहे हैं, भाई तुम्हारा फर्ज क्या है, तो भाई माँ बाप की सेवा करना मेरा फर्ज है, तो यू आर सपोज, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, ऐसा बोलेंगे। यानी क्या है, मुझे अपने माँ बाप की देखभाल करना है, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, है ना। अब डॉक्टर का फर्ज क्या है, डॉक्टर का फर्ज क्या है, वो पेशेंट की देखभाल करे, तो क्या बोलेंगे कि मान लीजिए डॉक्टर को बोलेंगे भाई यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। तो यहां पर अब आप सोचिएगा शुड लगा देंगे, यू शुड, ऐसा नहीं है। आप जहां कहीं रूल और रेगुलेशन है, या जहां कहीं पास आप ड्यूटी, किसी का ड्यूटी समझा रहे, किसी का फर्ज क्या है उसको बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप सपोज टू ही यूज करो। भाई आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना, आप ये करने वाले हो। कहीं पास आप ने वाला है, ने वाली है, आप ये करने वाले हो, है ना, या आपको ये करना है, तो हर जगह कहीं पास ना है आ जाएगा, कहीं पास ने वाला है आ जाएगा, कहीं पास आपको ये करना चाहिए आ जाएगा। तो आप हिंदी के पचड़े में बिल्कुल मत पड़िए, बस आप ध्यान दीजिए कि सपोज टू आप बस उसी वक्त यूज कीजिएगा जहां कोई नियम तोड़ रहा है और आप उसको उसका ड्यूटी समझा रहे हैं आप, और बोल रहे हैं भाई आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती है। यानी आपसे ये उम्मीद की जाती है कि भाई आप टाइम पर पहुंचो, तो यू आर सपोज्ड टू रिच ऑफिस बाय 9 o'clock। यू आर, क्या बोलेंगे, यू आर सपोज्ड टू reach the office by 9 o'clock। अब इसका क्या मतलब हो गया, आपको मैंने लेट किया, बॉस ने क्या कहा, यू आर सपोज टू रिच द ऑफिस बाय 9 o'clock। इसका मतलब है तबरेज आपको ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यानी आपको 9 बजे तक पहुंच जानी चाहिए, कहां, ऑफिस, या आपको 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है ना है, या तबरेज आप 9 बजे तक ही ऑफिस पहुंचने वाले हो। अब यहां वाला है, वाली हो, ऐसा मत सोचिए, बस आप सोचिए कि कहां नियम कायदे कानून की बात हो रही है, बिल्कुल लगाओ सपोज टू, ठीक है। सो यू आर सपोज टू रिच द ऑफिस बाय 9 o'clock। आप ऑफिस 9 बजे तक पहुंचने वाले हो, आपको ऑफिस 9 बजे तक पहुंचना चाहिए, या फिर आपको ऑफिस 9 बजे तक पहुंचना है, ना चाहिए, कुछ भी हो, बस यूज करना है सपोज टू, जहां आप नियम कायदे और कानून की बात कर रहे हैं। आप एक परिवार में हो, आपका बेटा है, आपके घर में परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो बड़ा होकर के डॉक्टर बने, तो है ना, तो आप उस बेटे को भी बोलते हैं बेटा आप बहुत मेहनत करना है आपको, यू आर सपोज टू बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर बनना है। यहां हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यू आर सपोज टू बी अ डॉक्टर का क्या मतलब हो गया कि आप डॉक्टर
बनने वाले हो, अभी बनने वाले हो या बनने गया, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, ऐसी उम्मीद की जाती है आपसे कि आप एक डॉक्टर बनो या फिर आपको एक डॉक्टर बनना है, ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। तो आपको एक डॉक्टर बनना है तो क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू बी अ डॉक्टर, इस तरह से। अब आप बहुत सारे हैं, अभी आप किसी को मान लो किसी ने भाई क्या है रोड क्रॉस कर गया वो बंदा, है ना, वहां रेड सिग्नल था और वो बंदा जो है रोड जो है क्रॉस कर दिया, तो आप उसको समझा सकते हो, हे यू आर सपोज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, आप उसको उसकी ड्यूटी समझा रहे हो, तो इस तरह से आप यूज करते हैं, आप समझ रहे हो ना। आप बहुत सारे और भी यूज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों, अभी किसी ने मुझे समझाया कि भाई तबरेज, आपको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, मेरा बच्चा मान लो कहीं बदमाशी कर रहा है, तो दूसरा जो बंदा आया बोला तबरेज देखो तुम्हारा बच्चा ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा कर रहा है, भाई आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, तब उसके लिए वो इंग्लिश क्या यूज करेगा, तबरेज यू आर सपोज टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं हम लोग सपोज टू से। बस आपको बस जो बंदा है उसको बस नियम कायदे कानून को बतलाना है। कोई बंदा कूड़ा फेंकने वाला है आपके घर के सामने, आप बोल रहे हो एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट सपोज्ड टू डंप द गार्बेज हियर, इस तरह से। मीटिंग में कुछ हम लोग मीटिंग में थे, मान लीजिए हम लोग मैं ऑफिस में हूं और क्या वहां मीटिंग चल रहा, मीटिंग में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जिनको आप शेयर नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये क्या होगा, आपके जो क्या है जो आपका जो ऑफिस है आपका जो है उसके खिलाफ चला जाएगा ये। अब ऐसे हालात में कोई आपका बंदा, आपका कोई क्लोज फ्रेंड आया, वो आपसे पूछा कि यार तबरेज तू तो मीटिंग अटेंड किया था भाई, बता मीटिंग में क्या क्या हुआ, तब आप बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करो यार, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू अबाउट द मैटर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ मैं उसके बारे में आपको नहीं बतला सकता हूं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कोई किसी इंसान को समाज में कैसे रहना है उसको ढंग पता नहीं है, आप उसको बस उसकी जिम्मेदारी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाओ, कैसे समझाओगे भाई, आप उसको समझाओगे कि यू आर सपोज्ड टू लर्न टू लिव इन सोसाइटी, आपको समाज में उसके ढंग और तरीके को सीखना है, समाज में कैसे रहा जाता है उस तरीके को आपको सीखना है ना। आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें लगा हुआ है एक छोटा सा मैटर लगा हुआ है जो दीवार पर लगा हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग जोन, यानी कि भाई यहां आप इंग्लिश ही बोल सकते हो। कोई स्टूडेंट जो है, अब सभी स्टूडेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है, दे हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, है ना, वट एवर मेड बाई मी और अस, है ना, तो अब उसको इस चीज को फॉलो करना है। एक स्टूडेंट आया और उसने क्या किया, उसने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, अब मुझे उसको क्या कहना है, उसको रूल के बारे में बतलाना है, हमें इसको रिमाइंड कराना है, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई, एक्सक्यूज मी, मान लो वो लड़का राहुल है, कोई राहुल नाम करके लड़का है, कि एक्सक्यूज मी राहुल, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन हिंदी हियर इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में जो है इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी नहीं बोल सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू यूज हिंदी इन द क्लासरूम, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इसको वॉज वर्ब में भी यूज कर सकते हैं, कैसे कि आपको क्या है डंप, जो आपको गार्बेज जो है डंप नहीं करना था यहां,
तब क्या बोलेंगे, यू वर नॉट सपोज्ड टू डंप द गार्बेज हियर। इस तरह से, यानी ऐसी आपसे उम्मीद नहीं की गई थी, आपने डंप क्यों कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना था। इस तरह से आप